नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा किचन टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। जैसे हरा धनिया, नींबू और हरा मिर्च और धनिए को सुखा के उसका पाउडर बनाना। आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको कैसे प्रिजर्व करके फ्रिज में रख सकते हैं, जो कि हमें बार बार धनिया या हमारा धनिया सड़ेगा नहीं, मिर्च नहीं सड़ेगा। तो बस यही छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। चलो हम शुरू करते हैं। पहले हमें हरा धनिया कैसे स्टोर करके रखना है, फ्रेश हरा धनिया, उसके बारे में बताऊंगी। आप मार्केट से धनिया लेके आएंगे ना, तो आप उसको नीचे का जो उसका जड़ रहता है ना, उसको हमें काट करके निकाल लेना रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पूरी तरह से हमारा ये डंठल जो है वो निकालती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि सारा का सारा फ्लेवर इसी में रहता है। पत्तियों में इतना नहीं रहता है जितना कि इसमें रहता है। जो नीचे का एकदम जड़ रहता है वो हम निकाल देते हैं। बाकी इसी तरह से हम पूरा धनिया को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। हमें इसको स्टोर करके रखना रहता है 2.5 से 3 हफ्ते तक। और ये भी है कि जितना फ्रेश धनिया रहेगा उतना टाइम तक ये चलेगा। और दूसरी चीज़ इस पे ये ध्यान देना होगा कि इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। आप लेके आए, उसको अच्छे से क्लीन करें, जितनी भी खराब पत्तियां हो इसमें से रिमूव करें, निकालें। और ये या तो पेपर टॉवल ले लें, या तो आप न्यूज़पेपर ले लें, या कॉटन का कपड़ा ले लें। उसके ऊपर इसको अच्छी तरह से आप फैला के रख देंगे, सारा पानी इसका सूख जाएगा। तब या तो आप इसको न्यूज़पेपर में, ज़्यादा इसमें तामझाम करना भी नहीं है, न्यूज़पेपर में इस तरह से रैप करके, इस तरह से आप प्लास्टिक के कंटेनर में, या तो आप ज़िप लॉक बैग में, या प्लास्टिक के बैग में करके आप इसको प्रिज़र्व कर सकते हैं, रख सकते हैं। क्यों? ये न्यूज़पेपर है तो सारा मॉइस्चर इसका ये सोक कर लेता है, इसीलिए पत्तियां हमारी सड़ नहीं पाती हैं, अंदर गल नहीं पाती हैं। नहीं तो न्यूज़पेपर नहीं हो तो आप, मैं जैसे करती हूँ, मैं कभी न्यूज़पेपर यूज़ करती हूँ, कभी मैं पेपर टॉवल यूज़ करती हूँ। तो मैं पेपर टॉवल में इस तरह से इसको रैप करती हूँ। और ये धनिया जो है ना हमारा, ये 1.5 हफ्ते पुराना धनिया है। आप देख सकते हैं कितना फ्रेश ये धनिया है। ये 1 हफ्ता और ये धनिया पत्ता हमारा चलेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से रैप कर, ज़्यादा पेपर टॉवल भी हम नहीं लगाते हैं, बस इस तरह से हमें इसको पूरा कवर करके हम कंटेनर में या ज़िपलॉक बैग में या प्लास्टिक बैग में इस तरह से डाल करके हम इसको बंद करके फ्रिज में रख देते हैं। और जब यूज़ करना होता है तो हम इसको निकाल के यूज़ कर लेते हैं। और ऐसे के ऐसे ही ये बना रहता है 2.5 से 3 वीक तक, इसका कुछ नहीं होगा। अब चलो हम पाउडर कैसे बनाते हैं उस पे चलते हैं। अब धनिए का पाउडर बनाने के लिए हमें यहाँ पे एकदम फ्रेश हरा धनिया चाहिए, ठीक है। उसको नीचे से साफ़ करके और पूरी तरह से इसका जो ये मोटा वाला पार्ट होता है ना, डंठल, इसको रिमूव नहीं कर देना है। क्यों? क्योंकि वही मैंने पहले भी बताया, सारा फ्लेवर इसी में होता है। तो फ्रेश धनिया हमें ले लेना है। अब इसको हमें क्या करना है, हमें इसको ना अच्छे से पानी में डाल करके हमें वॉश करना है। और वॉश करने का तरीका ये है कि आप पानी एक बड़े से बर्तन में भरें। अब धनिया को हमें इस तरह से धोना है, ठीक है। हमें अच्छे से, क्योंकि इसमें मिट्टी इतनी होती है ना, कुछ धनिया में होती है कुछ में नहीं होती है, लेकिन हमें मिट्टी, इसको अगर में अच्छी तरह से निकालना है ना, तो इसको हमें इसी तरह से 4-5 पानी से धोना है। यहाँ पे धनिया को मैंने स्ट्रेनर में निकाल लिया है। अब जो अतिरिक्त पानी है वो भी एकदम अच्छे से निकल जाएगा। इसका अतिरिक्त पानी सब निथर गया है, निकल गया है, देख सकते हैं इतना ड्राई लग रहा है। अब इसको हमें सुखाना है, तभी तो पाउडर बनेगा इसका। सुखाने के लिए आप इसको धूप में भी सुखा सकते हैं, आप इसको ओवन में भी सुखा सकते हैं, आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं।
तुरंत का तुरंत पाउडर रेडी हो जाता है। ठीक है, अब धूप में जो सुखाना है वो उसमें थोड़ा सा एक आध दिन लगेगा, जितना तेज़ धूप होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मैं बोलूँगी आपको इन सब चीज़ों में ना इसको सुखा करके आप इसको घर के अंदर पंखे के नीचे सुखाएंगे ना, तो इसका जो टेस्ट है धनिया का, रियल टेस्ट, इसका जो अरोमा है वो सब, अगर मैं इंडोर आप इसको ड्राई करेंगे ना पंखे के नीचे, तभी इसका असली टेस्ट आपको मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग धनिया का टेस्ट। जो धूप में सुखाते हैं वो काला पड़ जाता है, माइक्रोवेव और ओवन वगैरह में वो एक सेकने का अलग ही टेस्ट हो जाता है, और नेचुरल तरीके से जो छाए में सूखेगा ना उसका टेस्ट एकदम अलग होता है। तो कॉटन का कपड़ा हमें इस तरह से फैला लेना है और उसी के ऊपर इसको हमें पतला एकदम इस तरह से फैला देना है। और ये ना इंडोर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सूखने में, एकदम पतला इस तरह से फैलाएंगे और दो दिन में ये हमारा सिलांट्रो जो है कोरिएंडर ये सूख जाएगा एकदम अच्छी तरह से। ये जो हमारा हरा धनिया है ये नेक्स्ट डे का है, इतना आप देख सकते हैं इतना सूख गया है, लेकिन अभी इसको थोड़ा टाइम हमें और देना है। तो मैं एवरी डे आप लोगों को दिखा रही हूँ कि एक दिन में कितना सूखता है, इतना सूख गया है। और इसका जो खुशबू है एकदम बरकरार है, बिल्कुल भी गया नहीं है खुशबू। अभी इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं एक और दिन के लिए। 2 दिन में हमारा ये धनिया एकदम अच्छे से सूख गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया। या तो ये आप हाथ से ही ना इसको रब करके, जैसे कसूरी मेथी होती है उस तरह से भी आप इसका धनिया का ये पत्ती निकाल करके बारीक आप स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसका मैं पाउडर बनाती हूँ ताकि वो सलाद वगैरह में या किसी चीज़ में यूज़ करने में काफ़ी आसानी रहती है। तो हम इसका पाउडर बना लेते हैं। मिक्सर जार लिया, इसमें हम हमारा धनिया डाल देंगे और बारीक पीस लेंगे। हम निकाल लेंगे, हम इससे ज़्यादा और बारीक नहीं करेंगे, इसी तरह से हमें पीस लेना है। या तो इसको और बारीक चाहिए तो आप इसको छलनी से छान के बाकी का जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको वापस फिर से पीस के एकदम महीन कर लेना। लेकिन इतना एकदम परफेक्ट है, किसी भी चीज़ में डालोगे आप ना तो एकदम धनिया वाला टेस्ट आएगा। इस तरह से आप पाउडर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और इसको ना आप एकदम एयरटाइट कंटेनर में डाल के इसको आप आराम से 5, 6, 7 महीने तक चला सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी थोड़ा जो ऐसे सब पाउडर होते हैं ना, जल्दी से इसका स्मेल जो खुशबू है ना वो निकल जाता है। तो 2, 3, 4 महीने के लिए भी आप रखोगे बना के तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बीच बीच में बनाते रहें। लेकिन जिसको रोज़ धनिया नहीं मिल पाता है उनके लिए बहुत ही अच्छा ये तरीका है धनिया स्टोर करने का, हरा धनिया। तो अब नेक्स्ट चलो हम क्या करते हैं, साथ में हम हरा मिर्च कैसे रखते हैं उसका भी हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि ज़्यादा दिन तक आप हरा मिर्च कैसे रख सकते हैं प्रिजर्व करके। तो यहाँ पे मैंने हरा मिर्च लिया है और मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं मिला है ये मिर्च, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पे क्लीन करके रख भी लिया है। और दूसरी चीज़, इसको ना लॉन्ग टाइम आपको अगर में रखना है तो इसके लिए आपको पहला काम यही करना है, इसका जो ये डंठल है ना ये हमें रिमूव करके रखना होता है। अगर मैं, क्योंकि सड़न यहीं से होती है, तो अगर में ये रिमूव रहेगा ना तो हमारा ये हरा मिर्च काफ़ी टाइम तक टिकता है। और बिल्कुल भी ये पार्ट नीचे छूटना नहीं चाहिए, यहाँ पे लगना नहीं चाहिए, पूरा यहाँ से निकलना चाहिए। तो इसी तरह से हमें निकाल करके पूरा ले लेना है। और ये ना मंथ, और एकदम अगर में फ्रेश रहेगा ना मंथ से ज़्यादा भी ये चल जाता है हरा मिर्च इस तरह। और ये जबकि हमारा फ्रेश नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे काला काला पड़ा है, लेकिन फिर भी ये मंथ तो चलेगा ही चलेगा। तो इसको रखने के लिए हमें क्या करना है, बस जैसे सिलांट्रो धनिया पत्ता हम रखते हैं उसी तरह से इसे भी रखना है। कोई भी जार ले लो, जिपलॉक बैग ले लो, प्लास्टिक का बैग ले लो, बस मॉइस्चर इसको सोखने के लिए हमें एक पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने किचन टॉवल लिया है, पेपर टॉवल। इस जगह पे न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं। तो हम हमारा चिली इसमें डाल देंगे, डाल करके और इसको हम क्या करेंगे,
इस तरह से बंद करके जो मॉइस्चर निकलेगा ना, ये हमारा पेपर टॉवल जो है पूरा सोक कर लेगा। इस तरह से हमें बहुत कुछ इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है, बस ऐसे कर लेना है और देन उसके बाद हमें कवर करके इस फ्रिज में रखना है इसको। और जब हमें ज़रूरत हो तो आप खोल करके यूज़ कर सकते हैं इसी में से, ऐसा नहीं है कि इसको अलग रखने की ज़रूरत है आपको। और साथ में मैंने सोचा चलो हमें लेमन, हमने यहाँ पे मैं नींबू कैसे रखती हूँ, 1 महीने से ज़्यादा 1.5 महीने तक हमारा नींबू चल जाता है। तो मैं यहाँ पे इसी बैग में लाई थी लाइम, तो मैं ज़्यादातर लाइम ही यूज़ करती हूँ। तो हमें क्या करना है, बस वही सेम एग्जैक्ट इसके लिए भी करना है, लेकिन जिस बैग में यहाँ पे मैंने लाया था बस वही बैग का इस्तेमाल किया है। इस जगह पे वही है, कंटेनर, प्लास्टिक बैग, जिपलॉक, कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने न्यूज़पेपर में रैप करके रखा है, इसी तरह से हमको रखना है। तो ये 1.5 महीने तक ये नींबू हमारा चल जाएगा। ऑलरेडी 1 हफ़्ता हो चुका है इस नींबू को, और आप देख सकते हैं कितना फ्रेश ये नींबू है, कहीं से कोई सड़न इसमें नहीं हुआ है। तो 1.5 महीने तक आराम से ये नींबू आपका चल सकता है। तो मैंने सोचा कि इसका भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आप नींबू ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आएँ और इस तरह से आप फ्रिज में रख सकते हैं। ये जो छोटे छोटे टिप होते हैं ना, कह तो रही हूँ छोटे छोटे, लेकिन जो किचन में जब कुकिंग होती है ना तो बहुत बड़े बड़े चीज़ों का ये काम कर जाते हैं। जैसे ये उन लोगों के लिए है जो लोग मंथली ग्रोसरी करते हैं, जो लोग वीकली ग्रोसरी करते हैं, कुछ लोग ही होते हैं जो कि एवरीडे ग्रोसरी करते हैं। मैं उनमें से एक हूँ, मैं वीकली ग्रोसरी करती हूँ। और ये सारे जो टिप मैंने बताए हैं ना, जिस तरह से हमें प्रिजर्व करके रखने हैं सब्जियों को, सिलांट्रो और नींबू और धनिया पाउडर, इन सब को ना मैं कम से कम 11 से 13 साल से मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि एवरीडे ग्रोसरी करती नहीं हूँ, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को भी बहुत हेल्प मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे टिप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मैं अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।